नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये आपका सेमेस्टर 2 का पेपर है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का डेट जो है वो रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपका पिछले 4 सालों का क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर जो है वो बनाया गया है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें जो है वो फिजिकल साइंस का सिलेबस भी समझ में नहीं आया होगा। वे लोग जो है वो इतना कम समय में क्या स्टडी करेंगे, उन्हें मालूम नहीं होगा। तो अगर आपने अभी तक कुछ खास जो है वो नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी टॉपिक हम आपको बताएंगे, केवल आप अगर इतना भी करके चले जाते हो तो आपको जो वो एग्ज़ाम में अच्छा खासा मार्क्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप जो वो लगभग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो विज्ञान में विभिन्न वैज्ञानिकों का क्या योगदान है, इससे रिलेटेड आपको जो है वो पढ़ना है। आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 वैज्ञानिकों के बारे में दिया गया है। पहला है न्यूटन, दूसरा डाल्टन, तीसरा नील्स बोर, चौथा डी ब्रोगली, पाँचवा जेसी बोस, छठा सीवी रमन और सातवां है अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन के बारे में बात करें तो ये आपका 2019 में आ चुका है। नील्स बोर भी 2020 में आ चुका है। तो अगर आप इन सातों को नहीं पढ़ पाओगे तो कम से कम ये न्यूटन, नील्स बोर, डी ब्रोगली और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये 4 वाला जो है वो आप कर लीजिएगा। ये सब थोड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके अलावा अगर आप सातों कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर साइंस का स्टूडेंट हैं तो आपको इनके बारे में जो है वो कुछ बेसिक जानकारियाँ जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका भौतिक विज्ञान से संबंधित इसके प्रकृति, जो कि प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, इसके नेचर के बारे में, या फिर इसी को अगर हम कहें तो विशेषताओं के बारे में जो है वो पूछा जाता है। तो प्रकृति करके कई बार पूछा गया है, 2019 में भी, 20 में भी, 21 और 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में परिवर्तन होता है लेकिन आपका आंसर जो है वो एक समान रहने वाला है। दूसरा यहाँ पे जो पूछा जाता है वो है मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस जो है। और यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य है वो 3 स्तर पे आपको देखने को मिलता है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। केवल कभी कभी आपके एग्जाम में जो है भौतिक विज्ञान के मुख्य उद्देश्य लिखने के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको जो है वो ये तीनों को मेंशन करना होगा, तीनों के बारे में जो है वो लिखना होगा। कभी कभी क्या करता है, केवल माध्यमिक स्तर के उद्देश्य लिखने के लिए दे देगा, या फिर कभी कभी जो है वो उच्च स्तर के उद्देश्य लिखने को दे देगा। तो इन तीनों स्तर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो इसका अध्ययन क्यों जरूरी है, विज्ञान का अध्ययन क्यों जरूरी है, भौतिक विज्ञान का अध्ययन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो दूसरा टॉपिक में आपको प्रकृति, मुख्य उद्देश्य और इसका अध्ययन जो है वो क्यों आवश्यक है। तीसरा चीज़, विज्ञान की जो शिक्षण विधि आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से टीचिंग मेथड होते हैं साइंस में। ठीक है, तो लगभग सभी टीचिंग मेथड को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो टीचिंग मेथड आपका साइंस में है वही सब सेम जो है वो आपका फिजिकल साइंस में भी आ जाता है लगभग। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जैसे देखा जाए तो एक वैज्ञानिक विधि हो गया, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो जितने भी विधि आपके आते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे विधि आते हैं, प्रोजेक्ट मेथड वगैरह आता है। ठीक है, तो लेक्चर मेथड भी इसमें शामिल किया जाता है विज्ञान में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन आप कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे सभी विधि के गुण दोष पता होना चाहिए, उसके इम्पोर्टेंस यानी महत्व के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चौथा में आपको लेसन प्लान एक बनाना आना चाहिए। लेसन प्लान की प्रैक्टिस आप लोगों को कराई गई होगी हो सके तो कॉलेज में, लेकिन आपको जो है वो यहाँ पे लेसन प्लान बनाना आना चाहिए। हो सकता है आपको जो एक लेसन प्लान बनाने को दे दिया जाए, तो बहुत ईजी सा टॉपिक ये आपका हो जाता है। अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा तो आसानी से जो है वो ये बना सकते हैं। क्लास 9 या 10 का जो है वो 8, 9, 10 ये तीनों क्लास में से किसी एक टॉपिक पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि किसी एक ऐसे टॉपिक को ले जो कि तीनों क्लास में जो है वो सिमिलर है, तीनों क्लास में जो है वो कॉमन है। साइंस में बहुत सारा ऐसा टॉपिक मिल जाएगा जो 8, 9, 10 में जो है वो कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक को ले लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विज्ञान क्या है, इसकी विशेषताएं के बारे में। तो विज्ञान क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ है, कैसे हुई, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब विज्ञान में कुछ टर्म्स आते हैं इंपॉर्टेंट, जो वस्तुओं के बारे में, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आते हैं, जैसे कि TLM या फिर टीचिंग मॉडल क्या है, उसके क्या उपयोग है, महत्व है।
तो ये इनके बारे में पता होनी चाहिए। उसके अलावा लेबोरेटरी जो होता है, प्रयोगशाला, उसके क्या महत्व हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा है कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच, सहयोगी अधिगम उपागम क्या है। एक्सपीरियंशियल अप्रोच यानी कि अनुभवात्मक उपागम क्या है। तो ये 4 चीज़ें जो है वो पहले भी आ चुका है, कई बार रिपीट होता है, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। 4 चीज़ें यहाँ पे विज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप एक बार पढ़ोगे तो आप अच्छे से आंसर कर लोगे, ठीक है। जैसे कि प्रयोगशाला, लेबोरेटरी का क्या महत्व है आपको भी अच्छे से मालूम होगा। टीचिंग मॉडल, TLM जिसको हम लोग कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसका क्या उपयोग है साइंस में, तो ये भी आपको भली भांति पता होगा, ठीक है। नहीं पता होगा एक बार गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको जो वो मिल जाएगा। आप एक बार पढ़ोगे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है एम्स ऑफ टीचिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ठीक है। लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, ठीक है। कभी कभी एम्स को उद्देश्य कहा जाता है, तब उस अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्य उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्स का जो हिंदी के हैं तो लक्ष्य भी होता है और उद्देश्य भी होता है, लेकिन कब कौन सा यूज करना है वो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये दोनों का डिफिनेशन पता होना चाहिए कि एम्स किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। 2 बार आ चुका है, 19 में भी आया हुआ है, 21 में भी आया हुआ है, ठीक है। 8वां देखें तो आप विज्ञान के पाठ्य पुस्तक को मूल्यांकन कैसे करेंगे। आप विज्ञान के जो पाठ्य जो पुस्तक है उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। 9वां देखिए, कई बार आपने पढ़ा होगा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर, सिलेबस एंड करिकुलम में क्या डिफरेंस है। सेमेस्टर 1 में भी आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, लैंग्वेज एंड करिकुलम में। उसके अलावा यहाँ पे आपका सेमेस्टर 2 में भी नॉलेज एंड करिकुलम में ये चीज़ आपको पढ़ना है। उसके अलावा पेडागोजी में भी आपको यहाँ पे देखने को ये मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला, कई बार आपने पढ़ा होगा, एक बार रिविजन कर लीजिएगा, पहले भी आपने ये चीज़ पढ़ के रखा होगा, ठीक है। 10वां है आपका एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक एवं राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के विस्तार के बारे में जो है वो चर्चा करना है। एंड नेक्स्ट है आपका भौतिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है या फिर सहसंबंध की व्याख्या करें। तो इतना जो है वो आपको यहाँ पे लगभग इतना में आपका जो है वो पूरा सिलेबस भी आ जाता है। एंड यहाँ पे मैंने जो आपके सिलेबस को बहुत छोटा फॉर्म में बताया, हालांकि यहाँ पे इसके अलावा भी आपके सिलेबस में बहुत सब चीज़ें पढ़नी है जो कि इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पे मैंने जितना भी चीज़ें इंक्लूड किया, पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर शामिल किया है। और अगर आप इतना चीज़ कर लेते हैं तो आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको फिजिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है। ज़्यादा सिलेबस पढ़ने से बेटर है केवल आप वो चीज़ें पढ़ के जाएँ जो आपके एग्ज़ाम में आने का चांस है, ठीक है, ताकि आप जो कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। तो पहला चीज़ आपका यहाँ पे लगभग 10 से 11 चीज़ मैंने आपको बताया। योगदान के बारे में, वैज्ञानिकों का योगदान। दूसरा भौतिक विज्ञान की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्राकृतिक मुख्य उद्देश्य, अध्ययन क्यों आवश्यक है। कुछ टीचिंग मेथड जो है ये भी आपने दूसरे सब पेपर में पढ़ा होगा कि टीचिंग मेथड क्या होता है, ठीक है, शिक्षण विधि। उसके अलावा पाठ योजना, विज्ञान क्या है, विज्ञान में के विभिन्न टर्म्स जो है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो लगभग आपको ऐसा टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिलता है जो आसानी से आपको जो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई हार्ड सा टॉपिक नहीं है। एंड जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो आपको पेडागोजी एग्ज़ाम से जो है वो पहले लगभग 3 दिनों की छुट्टी भी मिली हुई है, ठीक है। जैसा कि मैंने एग्ज़ाम का रूटीन देखा तो 3 दिन जो है वो इसके पहले छुट्टी मिली हुई है। तो 3 दिन इनफ है इस सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि ओनली 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको लिखना होता है, 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखना होता है। तो इतना टाइम जो है वो इनफ है, आराम से आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो है वो इसके बाद जो है वो केवल लर्निंग एंड टीचिंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको बीएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, नोट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सीटेट के रिगार्डिंग भी आपको जो अपडेट वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यकीनन बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी मैं बहुत सारा PDF आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, नोट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।